नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिकल एग्रो फार्म पे। आज हम आए हैं जयपुर के प्रताप नगर में, जहाँ पे एक किसान भाई जयपुर जैसे शहर में रह के बकरी पालन कर रहे हैं। आज हम मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे बकरी पालन करके आप अपनी आजीविका और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे गुजरी नस्ल की बकरी और भेड़ एक साथ पालन कर रखा। चलिए मिलते हैं किसान भाई से। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे कि हम और भी अच्छी से अच्छी वीडियो आप सब लोगों के लिए लेके आ सके। थैंक यू। चलिए मिलते हैं किसान भाई से। दोस्तों, हमारे साथ है फार्म के ऑनर। नमस्कार भाई साहब, आपका नाम और आपके फार्म के बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। नाम? हाँ, नाम समझे दीजिए। और ये किस जगह पे है और आप कितने टाइम से बकरी पालन कर रहे हैं? इनको तो हो गया कम से कम 20 साल। 20 साल हो गए। और आप किस जगह पे बकरी पालन कर रहे हैं? ये तो यहाँ तो 15-20 साल ही हो गए यहाँ पर रहता हूँ। अच्छा, लोकेशन का नाम क्या है? यहाँ चलाते हैं, यहाँ रहते हैं हम। नाम तो बीच में हमारा। अच्छा, आपका बीच में क्या है? आपका नाम शंभू जी। दोस्तों, शंभू जी गुजर है, जो कि जयपुर शहर के प्रताप नगर में बकरी पालन कर रहे हैं। ये एक प्रकार की मिसाल है कि जयपुर जैसे शहर में रह के इतनी बकरियों का पालन करना काफ़ी अजूबे की बात है। तो आप ये बकरी पालन में कौन सी नस्ल से आप काम कर रहे हैं? ये इनको बोलते हैं बिचून वाली नस्ल बोलते हैं, इनको दामनी नस्ल। दामनी नस्ल और बिचून नस्ल। अच्छा, ये जो नस्ल है गुजरी की मिक्सी है या गोदरी खान? गुजरी खान है? गोदरी खान है। अच्छा, और आपको बकरी पालन, जैसे आप इस जगह पे बकरी पालन कर रहे हो, तो आपको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? जैसे क्या परेशानियाँ आती है? परेशानी तो ज़्यादा अगर बरसात में आती है बकरी को। अच्छा, बकरियों बरसात में, जैसे बकरी बारिश में क्या परेशानी? बरसात में ये फोड़ी हो जाती है, लंगड़ी हो जाती है। अच्छा। बरसात आती है ना, हाँ, जिससे पैर पाक जाता है, वो परेशानी आती है ज़्यादा। अच्छा। तो ये जैसे ये बकरी भी थोड़ी लंगड़ा के चल रही, तो इसका मुख्य कारण बारिश के अंदर। तो अच्छा, आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है कि जैसे कि अपन टीके लगाते हैं बकरियों में? टीका लगाते हैं, इनका सूखा टीका आता है ना, वो लगाते हैं हम तो। अच्छा, आप लगाते हैं? आप खुद ही लगा लेते हैं? खुद ही लगा देते हैं, मेडिकल से लेके। और नहीं पार पड़ती फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं आपके पास? बुलाते हुए जो बीमारी नहीं होती पकड़ते हुए बुलाना पड़ता है। अच्छा, डॉक्टर भी आ जाता है। गुरु जी, अब एक हमारा एक क्वेश्चन रहता है कि जैसे कई सारी बकरियां होती है, उसमें से हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये बकरी एकदम स्वस्थ है और काफ़ी फिट है? वो तो जान पहचान जो कर लेते हैं हम, जो वो बताइए, इसमें आप क्या देखते हैं? एक स्वस्थ बकरी में आप क्या क्या देखते हैं? ऊंचाई देखते हैं, नाक देखते हैं, कान देखते हैं। अच्छा, नाक देखते हैं, हाइट ऊंची होती है, हाइट भी ऊंची है, कलर भी होना चाहिए। कलर भी होना चाहिए, वो चीज़ है। बालों में चमक वो तो चमड़ी से फर्क पड़ जाता है, बड़ी चमड़ी से, अगर हाँ। ये बात है। अच्छा, कोई नया किसान जैसे आपको देख के, आपसे इंस्पायर होकर अगर बकरी पालन शुरू करना चाहता है, तो उसकी कम से कम कितनी बकरियों से शुरू करना चाहिए और कितनी जगह की जरूरत है? उसको तो जगह पे 100-200 बकरी, 100-200 गज। और कितनी बकरियां? 40-50 बकरी तक रह सकती है। अरे 40-50 बकरी? नहीं, जैसे कोई नया किसान है, वो एक साथ 50 बकरियां तो संभलना मुश्किल होता है। 10-20 से स्टार्ट करते हैं। 10-20 से स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या करने वाला हो तो फिर 50 कर ले। आज जिसके पास यानी फैमिली का सपोर्ट हो, कहने का मतलब और भी लोग बाग यानी अकेला ना करके, कोई अगर अकेला करना चाह रहा तो 10 या 20, 10-15-20। 10-15-20। अच्छा, 10 बकरियों में अपने को यानी कितने बकरों की, यानी जो एक मेल बकरा होता है जो कि सारी अपनी बकरियों को प्रेग्नेंट और वो तो कोई तो बच्चा एक दे देती है, कोई 2 भी दे देती है। नहीं, अपने को बीजू बकरा कितना रखना चाहिए? 10 बकरियों में 10 बकरी में 10 बकरियों में एक बकरा इनफ होता है। अच्छा, अपन जैसे बकरियां तो हमने रख ली, अब हम चाहते हैं कि आप एक चीज़ बताइए कि बकरियों को स्वस्थ रखने के लिए अपने को मोस्टली क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बकरियां सारी हेल्दी हो, बच्चे अच्छे हो, अपने बकरे भी अच्छे हो? तो बकरा अच्छा होगा क्योंकि बच्चा अच्छा होगा। अच्छा, और इनके खिलाई पिलाई में क्या? खिलाई पिलाई में ये जो या केजड़ी की लूम हुई ये खिलाओ, जिससे बकरियां तेल वेल देता रहो। तेल किस टाइम पे देना चाहिए? तेल सर्दी का टाइम पहले तो तेल आता है,
छल्ली का तेल, वो सर्दियों के वो तेल। बढ़िया रहता है सब। अच्छा, तेल खाने से बकरियों में यानी क्या सुधार तेल होता है? से क्या थोड़ी कड़क बढ़िया रहती है, सारी बीमारी कुछ कम आती है कम आती है। और बच्चा भी बढ़िया पड़ता है उनका। अच्छा, बच्चे तेल होते हैं। रहता है तो बच्चा बढ़िया पड़ता है उनका। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, शंभू जी आप बताइए कि आपकी जो बकरियां इनकी दिन भर की शुरुआत कैसे क्या रहती है, यानी आप कैसे इसको सुबह चारा कितने बजे इसको खोलते हैं? सुबह खोल देते 8-9 बजे, 8-9 बजे। फिर शाम को आ जाती 5-6 बजे। अच्छा, बाहर जंगल में ही चराते हैं आप? जंगल में चला यहाँ लेते पे अपने को शहर के अंदर आराम से यहाँ मिल जाता है? जंगल और जगह वहाँ पे चल लेती है। ठीक है। शाम को आती है, जो सर्दी का टाइम होता है ना, उस टाइम में चारा वारा डाल देते हैं इनको। अच्छा, चारा कौन सा खाती है? चारा ले आओ, या गुआर का ले आओ, या केजरी की लूम ले आओ। अच्छा, खिचड़ी की लूम और हाँ, गुआर का गुआर का नीरा। चारा। चारा, हाँ ये और कोई मूंगफली की नींद नहीं होती है, वो होता है ना, हाँ हाँ। तो कुछ भी खिला दो भाई, वो सर्दी के टाइम वो खाती है। अच्छा, बकरियों को यानी शाम को आपास आपके आ जाती है। और दाना किस टाइम देते हैं? जान तो ये आपने जो वगैरह नहीं आता है, हाँ, वो कब देते हैं? वो देते हैं जो सुबह या फिर शाम को? शाम की, शाम को। बकरों को या बकरियों को, सबको? सबको वो दे दाना। अच्छा, उससे बकरियां अपनी ज़्यादा और थोड़ी वजन भी अच्छा बढ़ता वजन भी अच्छा होता है, गड़ा से बढ़िया रहता है उनसे। शंभू जी, हाँ अब जी। जो अपने छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कोई बकरी अभी ब्याई है, तो उन बच्चों की कैसे अपने को ख्याल रखना होता है? उसको तो क्या सुबह शाम चुका दे, घर में बैठा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छा। कोई कुछ गड़बड़ हो जाए तो उनको दवाई ववाई दे दो। अच्छा, छोटे बच्चों को। हाँ, नहीं, यानी ब्याने के बाद अपन उनको दूध पिला के और आराम से, बस आराम से रहने वो दो। बाहर नहीं जाते चढ़ बाहर के? नहीं जाते, वो घर ही रहता है। कितने महीने तक आप दूध पिलाते हैं बच्चों उनको पिलानी पड़ता है, ऐसे तो ज़्यादा पिलानी पड़ता है, अपना छोटा रहता है, कम से कम 1 महीना तो बच्चा चौंकनी चाहिए दांत के। को? अच्छा। और 1 महीना बाद में जो अपन कम भी चुका देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर बच्चा बढ़िया बन जाता है। अच्छा, कई बार होता है कि बच्चे क्या, बकरी के अगर जैसे खुले रहते हैं ना, तो वो बार बार दूध पीते रहते, तो उससे बकरी कमजोर भी हो जाती है। नहीं, इससे तो कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बच्चों को ज़्यादा दूध पीने से 10 भी लग जाती है। ज़्यादा नहीं, साहब का पिलाओ, जो छोटा रहे ना हाँ। तो कहवा उनको कम कम पिलाओ। अच्छा, कम ज़्यादा यानी नहीं। सुबह और शाम एक फिक्स हाँ। अमाउंट कर लें। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कुछ बकरी का दूध काट लो, पूरा मत अच्छा, पिलाओ। पूरा मत पिलाओ। अच्छा, कई बकरियों के 3 बच्चे हो जाते हैं, तो और उनका दूध इतना नहीं होता, तो आप उसको बाहर से कैसे कोई दूध पिलाते हैं तो या फिर उनको दूसरी बकरी का पिला दो, दूसरी बकरी का पिला दो? कोई दिक्कत नहीं, दूसरी का पिला दो, अच्छा। दूसरी बकरी का पिला दो। अच्छा, बहुत ही अच्छी जानकारी दी इस बारे में, क्योंकि बच्चों की ही समस्या, जैसे बकरियां होती हैं, हम बकरियां तो आ जाती, बकरियों तो समझ जाती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको पालना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही है, वो तो दूध थोड़ा कम पिलाओ उनको, कम पिलाओ, छोटा रहो, हाँ, जब तक कम पिलाओ दूध। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बकरियों में जनरली बकरियों और भेड़, आपके पास भेड़ भी है? हाँ। भेड़ आपके पास कौन सी नस्ल की है? भेड़िया हमारी बराड़ी भेड़ी है। अच्छा, बराड़ी भेड़। बराड़ी भेड़ी बकरियों और भेड़ में जो बीमारियां लगभग सेम ही आती हैं? सेम ही आती है, सूगलिया की आती है ज़्यादातर, सूगलिया की आती है। इसमें माता क्या होता है आ जाती सूगलिया की? सूगलिया का टीका लाता है इनमें। सूगले नहीं, क्या परेशानी आती है? जो ये मुंडा में अच्छा, लाड़ा वाड़ा अच्छा। आती है ना, हाँ, हाँ, हाँ। उनको सूगलिया बोलते हैं। सूगलिया बोलते हैं अपन देसी भाषा में। देसी भाषा। और एक होता है कि मुंह पे भी जो दाना हो दाने जाता है ना, छाने हो जाते वो हैं, दाना होता है, उनको एफएमडी उनको सीवड़ा बोलते हैं, मुंह माता बोलते हैं वो। माता है ना? हाँ, वो बड़ा हो जाता है ना उसको। अच्छा। और एक तो देखो, हम जब बकरी पालन के बारे में सीख रहे थे, हमने भी बीकानेर में जाके एक ट्रेनिंग की थी 7 दिवसीय, जिससे कि हमें बेसिक नॉलेज हुई थी, लेकिन आप जैसी हमारी नॉलेज नहीं है, तो हमें वहाँ पे बताया गया था कि मुख्यतः बकरियों में 3 रोग आते हैं, पीपीआर यानी माता, पीपीआर का भी टीका आता है, और माता का FMD भी आता है, एक सूगलिया और टीटी। एक सूगलिया बोलता हाँ, है, ये आता है। एक सूगलिया बोलता है। ठीक है, ठीक है। शंभू जी, जैसे कि अब आपके पास बकरियां भी पाल ली, आपने हमें बकरियों के बारे में सुझाव भी दे दिए कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या परेशानी आती है। अब सबसे आखिर में आता है कि इनसे अपन कमाई कैसे करें? इसमें कमाई का बच्चा होता है ना, हाँ, इसको पाल के बड़ा करके इनको बेचते हैं ना, वो कमाई ज़्यादा ही होती है। उसमें कमाई होगा। अच्छा, जो आपके पास ये बच्चे खरीदने के लिए आप कहीं ऑनलाइन बेचते हैं या मंडी में जाते हैं? यहाँ आ जाता है लेने वाला। अच्छा, यहाँ लेने आ जाते यहाँ आ हैं जाता है और आपको उचित कीमत भी मिल जाती है यहाँ पे? और यहाँ आ जाता है, यहाँ नहीं आते, मंडी ले जाके नहीं बिकते, अच्छा, वहाँ भी बिक जाता है। तो आपको ज़्यादा करके गिरा नहीं यहीं आता है, आपके पास यहीं पे आ जाता यहीं आ जाता है। है, तो उससे आपको अच्छी भी यानी इनकम हो जाती है। हाँ, कोई नया किसान भाई बकरी पालन चालू कर रहा है, तो आप उनको कह देंगे, मतलब कि क्या कोई सुझाव आपकी तरफ से? बच्चा को मतलब ज़्यादा कीमत बच्चा की है इनकी, अच्छा। तो बच्चा को पाल के उनको बड़ा करके बेचते हैं ना, तो वो छोटा बेचेगा तो जन कम का बच जाएगा, ज़्यादा बड़ा करके बेचेगा तो ज़्यादा का बच जाएगा। जैसे ये बकरा, ये बच्चा भी 1 दिन का है, अगर हम इसे 3 महीने का या 4 महीने का करके बेचते तो इसकी कीमत अपने पास कितनी आती है? 6-7 हज़ार का हो जाएगा। 6-7 हज़ार की 4 महीने में अपने पास लगभग कम से बढ़िया कम पालेगा तो अच्छे बाढ़, हाँ, पालने अच्छी का अगर माल इनकी है।
उसका बढ़ जाएगा। हाँ। ये आपके कल ही एक फार्म पे नया मेहमान आया है ना? बिल्कुल, ये तो हाल कल परसों का ही छोटा है। कल परसों का ही बच्चा है। अच्छा, जो अगर कोई किसान भाई बकरी पालन करना चाहता है और आपसे बकरियां खरीदना चाहता है, बिल्कुल। तो आपके फार्म पे यानी बकरी कितनी रेंज में मिल जाएगी? आप कीमत बता दें तो। बकरी कहने का मतलब इसमें ये है, बकरी जैसी बकरी होती है वैसी रेट है, वैसी रेट है। तो भी फिर भी एक अंदाजन लेके 15,000 से 20 से लेके 30,000 तक बकरी चल 30,000 जाती है। 35,000 50 तक की 50 तक की। हाँ, तो वही एक, क्योंकि हर बकरी की रेट अलग है, हाँ। क्योंकि उनका जैसी होती बकरी है वैसी रेट हिसाब से है। रेट। फिर भी अगर कोई किसान भाई आपसे लेना चाहे तो 20 से लेके 30,000 35,000 50,000, यानी कि जैसी बकरी वैसा रेट। जैसी रेट। अच्छा, ये जो बच्चा है इस बकरे का है, राइट? हाँ, इस बकरा का ये। ठीक है। शंभू जी, आप देखिए, आप एक चीज़ बताइए, अगर कोई भाई आपसे ऑनलाइन बकरी खरीदने यानी हमारे चैनल के माध्यम से आपसे कोई बकरी खरीदना चाहता है तो उनके लिए सबसे जरूरी है संपर्क। तो आप अपने मोबाइल नंबर एक बार बता नंबर दीजिए। ले लो, बताइए साहब। लगाओ 70 23 70 23 28 28 64 64 60। 60। दोस्तों, मोबाइल नंबर शंभू जी ने बता दिए हैं, फिर भी मैं आपको स्क्रीन पे ये नंबर लगा दूंगा। किसी भी किसान भाई को अगर जयपुर शहर के अंदर अगर आपको बकरियां या बकरे अपने फार्म के लिए या फिर किसी भी अन्यत्र किसी कारण से अगर आपको खरीदने हैं तो आप उनसे कॉल कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद शंभू जी, आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी है और हम आशा करते हैं कि आपका फार्म और भी बढ़ेगा और बकरियां बढ़े।